students, welcome all of you in our next class of chapter 7, 12th class, alternating current. We were doing phase relation between alternating voltage and alternating current across pure resistor, pure inductor and pure capacitor. Then combination we have started in the last class, LR series circuit, CR series circuit and LC series circuit. स्टेप वाइज हमने सीखा. द सेम वे मैंने होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास में. यू मस्ट ट्राई LCR सीरीज सर्किट, जो मुझे आज एक्सप्लेन करना है, बट होप मोस्टली स्टूडेंट्स ने ट्राई कर लिया होगा. कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई भी किया, व्हाट्सएप पे भेजा है रिक्वेस्टिंग कि सभी जरूर ट्राई करें प्लीज. लेट्स स्टार्ट. LCR सीरीज सर्किट. इंडक्टर of inductance L, capacitor of capacitance C and resistor of resistance R connected in series with an alternating voltage like this. Applied voltage is let V. We know well in series steps सबको ध्यान होंगे. In series current remains same. Current remains same. Let's talk about voltage. Across pure resistance, voltage is VR equals to IR and current and voltage same phase में रहेंगे pure resistance में. What about the next one? Pure capacitor में it will be VC that is equals to I into XC and it will be 90 डिग्री वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करेगा, पीछे होगा. इन प्योर इंडक्टर वोल्टेज इज IXL एंड वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगा. ये रिजल्ट्स हमें क्लियर होंगे तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे. Let us draw the phasor diagram along x-axis. What will we take? जो सेम है, स्टेप सेम है, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर चेंज हो जाएगा. करंट सेम है, सो वी विल टेक करंट अलोंग एक्स एक्सिस. करंट अलोंग एक्स एक्सिस. प्योर रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में, यानी करंट इधर है तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा. कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 पीछे मींस इधर आ जाएगा एंड इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 आगे मींस इधर आ जाएगा. नाउ देयर आर थ्री वोल्टेज VR, VL, VC. Three vectors are there. How will we add the three vectors? In the same way जैसे LC सीरीज सर्किट किया था, यहाँ पे भी केस बनेंगे. फर्स्ट केस इज if VL greater than VC means this voltage is greater than this voltage. ये ज्यादा है, ये कम है, सेम लाइन पे है, तो इन दोनों का नेट इज व्हाट? VL minus VC. ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे एंड जो भी आएगा वो इसी की डायरेक्शन में आएगा. दिस इज व्हाट? दिस इज VL minus VC. इन दोनों का वेक्टर एडिशन ये आ गया VL minus VC. अब ये एक सिंगल वेक्टर है, प्लीज ध्यान देंगे, एक सिंगल वेक्टर है VL minus VC एंड अनदर वेक्टर इज VR. इन दोनों का वेक्टर एडिशन अब होगा, टू वेक्टर का वेक्टर एडिशन वी कैन डू लाइक दिस. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वोल्टेज V net और VRMS. नेट वोल्टेज कितना होगा जी? द सेम वे नेट वोल्टेज मींस RMS voltage. How much it is? इसका और इसका वेक्टर एडिशन क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. Got it? Let us put the values. By putting values, under root it becomes IR square plus I into XL माइनस IXC का होल स्क्वायर. कुछ कॉमन आ रहा है, टेकिंग I स्क्वायर कॉमन,
then रूट से बाहर it becomes I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होल अंडर। एंड यू नो वेल नेट वोल्टेज नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? impedance represented by Z. Therefore, impedance of the circuit becomes under root R square plus XL minus XC का whole square known as impedance of the circuit. This is impedance यानी total resistance of the circuit. That is net voltage हमें पता चल गया, net impedance we know that, current हमें पता चल गया। नेट वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है। अब कितना लीड कर रहा है जी? बाय एंगल फाई। कैसे कैलकुलेट करें? tan फाई। व्हाट इज tan फाई? tan फाई इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ये होगा परपेंडिकुलर और ये एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा, इक्वल वेक्टर दैट इज VL माइनस VC, दिस वन। सो परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाएगा VL minus VC divided by VR. What is VL? IXL minus VC is IXC by this is I into R. I get cancelled by taking common. This becomes XL minus XC by R, or XL is omega L minus XC is 1 by omega C whole divided by R. This is tan phi. Then what is the conclusion? V leads I by phi. Phi की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan inverse omega L minus 1 by omega C divided by R. This is the phase difference between voltage and current, and V lead कर रहा है। In the same way, second case क्या होना चाहिए? Second case should be if VL greater की जगह less आ जाएगा, VL less than VC. What are the results? You should try. You should attempt. The same way VR square plus VC minus VL, कि VC ज्यादा हो जाएगा, VL कम रह जाएगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम इधर आ जाएगा, VC minus VL इधर और VR इधर, दोनों का वेक्टर एडिशन इधर आ जाएगा। मींस व्हाट आर द कंक्लूजंस? दिस इज VC minus VL, XC minus XL, इंपेडेंस में भी XC minus XL, द सेम वे tan phi में भी VC minus VL, और फिर नेट वोल्टेज इधर होगा, नेट करंट ये है, यानी करंट लीड कर जाएगा। शुड ट्राई एट योर होम, इट इज, यू अंडरस्टैंड। व्हाट अबाउट थर्ड केस? Most important case is this third case. This is the most important case of the chapter. Most important topic of the chapter, LCR series circuit पे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। इसमें भी सबसे important part is if VL equals to VC. ये दोनों equal है तो इन दोनों का vector addition becomes 0. Net voltage is only this one. If VL equals to VC, in that case net voltage जो भी हमने लिखा था अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर becomes equal to what? VL and VC are equal, they get cancelled, the resultant becomes equal to voltage across resistance, that is I into R. That is I into R. That what does it mean? यानी दोनों के जो वोल्टेज हैं they are equal and opposite. Opposite means out of phase. Phase दोनों का opposite है, cancel out कर देंगे vector quantity में. That is what is the impedance of the circuit? Impedance is what? Under root R square plus XL minus XC का whole square. And again VL VC same है, that means I XL equals to I XC. I cancelled, XL also equal to XC. XL XC equal है, minus और एक cancel out, so that becomes equal to R. Impedance of the circuit becomes minimum, then current becomes
करंट का फॉर्मूला V by Z, Z becomes minimum equals to R, रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया है तो करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम। दिस इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस कंडीशन। अक्सर बार बार यहां से क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन? इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम इक्वल टू R, करंट बिकम्स मैक्सिमम। कब होगा ये? व्हेन VL इक्वल्स टू VC इन LCR सीरीज सर्किट। एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में 2-3 बार मैं कह चुका हूं, इलेक्ट्रिक फैन क्या है? LR सीरीज सर्किट। बट इलेक्ट्रिक फैन में कंडेंसर भी लगा होता है। ऊपर फैन के बाहर ऊपर छोटा सा व्हाइट कलर का सिलेंडर लगा होता है, कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर इज अदर नेम फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहा जाता है। सो LR सीरीज सर्किट यानी फैन का इंपीडेंस ज्यादा होगा, करंट कम होगा, स्पीड कम होगी, आउटपुट कम मिलेगा, वेस्टेज ज्यादा होगा। बट उसी LR सीरीज सर्किट यानी फैन में कैपेसिटर यानी कंडेंसर लगा देते हैं। व्हाट हैपेंस देन? कंडेंसर लगाते ही यहाँ इंपीडेंस में इसके साथ साथ एक्सएल स्क्वायर के साथ साथ एक्सएल माइनस एक्सी हो जाता है। यदि कैपेसिटर नहीं होता तो सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर यानी इंपीडेंस ज्यादा, करंट कम। बट जैसे ही कैपेसिटर लगाएंगे एक्सएल माइनस एक्सी ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, इंपीडेंस कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। कंडेंसर लगाते ही स्पीड बढ़ जाएगी। एंड उसमें भी स्पेसिफाइड कंडेंसर किस तरह से हम एडजस्ट करें, कैपेसिटेंस की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करें सो दैट एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी। एट दैट मोमेंट ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी की वजह से, अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी की वजह से जो दो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गए थे, एक्सएल एंड एक्सी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एट अ सर्टेन कंडीशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो एट दैट मोमेंट इंपीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, फैन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। डेली लाइफ में मोस्टली हमें पता होता है, पेरेंट्स को तो अच्छे से पता होता है, आप देखते हो कैपेसिटर हटाते स्पीड बहुत कम हो जाएगी, कैपेसिटर कनेक्ट करते स्पीड बढ़ जाएगी। कैपेसिटर हटाते ही LR सर्किट इंपीडेंस बढ़ गया, कैपेसिटर लगाते ही एक्सएल के साथ माइनस एक्सी होगा और इंपीडेंस कम, करंट बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। नया कंडेंसर लगाते स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि प्रॉपर कैपेसिटेंस के साथ हम कनेक्ट करते हैं। बट धीरे धीरे कंडेंसर पुराना होता है, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाने से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जिससे इंपीडेंस फिर से बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। इसलिए कुछ टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद कंडेंसर चेंज करना पड़ता है। अक्सर घर में बोलते भी, यहाँ पेरेंट्स से बात करना, पूछना कि कंडेंसर जब भी स्पीड कम हो जाती है क्या बोलते हैं? कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा। यानी कैपेसिटर है वो, दैट इज LCR सीरीज सर्किट। होप यू गॉट इट। लेट अस प्रोसीड नाउ। डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ LCR सीरीज सर्किट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन? VL equals to VC, IXL equals to IXC. We can say I get cancelled. XL is omega L and XC is 1 by omega C. Therefore, omega becomes equals to 1 by under root LC. 1 by under root LC. This is represented by omega R, known as resonant angular frequency. Angular frequency omega, and omega का formula 2 pi nu equals to 1 by under root LC. Then what is frequency? Frequency becomes 1 by 2 pi under root LC. 2 pi नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू R, नोन एज व्हाट? क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज
रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, इन रेजोनेंस कंडीशन व्हाट इज नेट वोल्टेज? रेजोनेंस कंडीशन में करंट इज मैक्सिमम, इंपेडेंस इज मिनिमम, नेट वोल्टेज कितना है? नेट वोल्टेज कितना है लिखा हमने यहाँ पे। इन रेजोनेंस कंडीशन नेट वोल्टेज इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर। व्हाट इट? नेट वोल्टेज इज वी आर, वो तो इधर है, ये तो कैंसिल हो गया, नेट वोल्टेज इधर आ गया अब, नेट करंट भी इधर ही है। सो इन रेजोनेंस कंडीशन voltage and current V and I are in same phase, in resonance condition। रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, दैट इज क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V and I in resonance condition in LCR series circuit, should remember। नेक्स्ट यहाँ पे एक और टर्म कई बार यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर भी कह सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर is defined as the ratio of voltage across inductor by voltage across resistor, can also be defined as the ratio of voltage across capacitor by voltage across resistor। किसी एक को भी हम प्रोसीड करेंगे तो आंसर दोनों से सेम आएगा। व्हाट इज VL? I XL by VR, I into R, I get cancelled, XL is omega L divided by R। ओमेगा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 1 by √LC into L by R। बाय सॉल्विंग, प्लीज ध्यान देंगे, बाय सॉल्विंग इट बिकम्स 1 by R √L by C। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का यूज क्या है, क्यों हम पढ़ेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। दैट इज अबाउट क्वालिटी फैक्टर। LCR सीरीज सर्किट में जनरल केस, सेकंड केस मैंने HW में रखा है, आपने ट्राई करना है क्या चेंज है, यू कैन प्रैक्टिस। थर्ड केस इज मोर इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस कंडीशन क्या है, नेट वोल्टेज क्या है, इंपेडेंस कितना है, करंट कितना है, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, फेज क्या है, एंड क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है इन रेजोनेंस कंडीशन। इन द सेम रेजोनेंस कंडीशन इसी में हमें LCR सीरीज सर्किट में ही हमें प्लॉट करना है शार्पनेस ऑफ कर्व। क्या प्लॉट करना है? शार्पनेस ऑफ कर्व। ये क्या होता है देखते हैं जरा। फॉर दिस वी विल ड्रॉ मैक्सिमम करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए वी विल टेक फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, एंड अलोंग वाई एक्सिस वी विल टेक मैक्सिमम करंट आई नॉट। मैक्सिमम करंट को एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसा ग्राफ आएगा, लेट अस ड्रॉ। ग्राफ कैसा आएगा हमें ड्रॉ करना है। देखें जरा, वी नो वेल, अभी फॉर्मूले हमने सारे पढ़े थे। If frequency is zero, frequency zero ओरिजिन पे, what about impedance? Impedance का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, √R² प्लस XL माइनस XC को हम वैल्यू पुट कर दें ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी तो जीरो, ओमेगा जीरो, देन impedance becomes infinite। What about current? जीरो, करंट क्या हो जाएगा? जीरो। Now, if frequency increases, frequency increase करेंगे, impedance decrease करेगा। impedance decrease होगा तो करंट increase हो जाएगा।
करंट इंक्रीज होगा, यानी ग्राफ इस तरह से जाएगा, लाइक दिस वी कैन सी, इस तरह से करंट बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कहाँ होगा? इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो भी हमने पढ़ा, देन इम्पीडेंस कम होते होते डिक्रीज करते करते मिनिमम हो जाएगा इक्वल टू आर, देन करंट बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज आई नॉट। यानी करंट बढ़ते बढ़ते एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम। नाउ इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, इफ फ्रीक्वेंसी फर्दर इंक्रीज, इफ फ्रीक्वेंसी फर्दर इंक्रीजेस, देखो इंक्रीज ही करते जा रहे हैं बट एक पार्टिकुलर वैल्यू तक, ध्यान देंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते पार्टिकुलर वैल्यू तक, यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस कम होता जाएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे दोनों एग्जैक्टली इक्वल, दोनों एग्जैक्टली इक्वल एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट फ्रीक्वेंसी को हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से और ज्यादा बढ़ाया तो एट दैट मोमेंट फिर से इनका गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे अगेन इम्पीडेंस इंक्रीजेस, करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से ग्राफ आएगा लाइक दिस, like this. That is for a resistance, let R1. If I will take same process for another resistance, let R2, same process लेके चलेंगे तो ग्राफ डिफरेंट होगा, ग्राफ इज डिफरेंट ऑब्वियसली for another resistance R2 where R2 is less than R1, डिफरेंट ग्राफ है बट मैक्सिमम करंट कहाँ है? करंट मैक्सिमम वहीं पे होगा, करंट मैक्सिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही होगा, दैट इज शार्पनेस ऑफ कर्व, वी कैन से। सिग्निफिकेंस क्या है शार्पनेस ऑफ कर्व का, वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस को कैसे यूज करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एक एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा, एलसीआर सीरीज सर्किट से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। देयर इज अ सीरीज LCR series circuit connected to an alternating voltage, ध्यान से सुनेंगे, of 230 volt, 230 volt variable frequency alternating voltage है। Now point is alternating voltage is 230, कौन सा वोल्टेज है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज और RMS। अंडरस्टूड है, बार बार बताता आ रहा हूं, कुछ भी नहीं मेंशन्ड है दैट मींस वो आरएमएस वोल्टेज है। हर जगह आरएमएस वोल्टेज ही जनरली होगा जो भी कनेक्ट करेंगे, आरएमएस के अलावा कोई और है तो वो मेंशन करेंगे क्वेश्चन में, दैट इज आरएमएस वोल्टेज, शुड रिमेंबर। इंडक्टेंस इज 5 हेनरी, कैपेसिटेंस इज 80 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस इज 40 ओम, 40 ओम। क्वेश्चन है what is the frequency, what is the angular frequency required at resonance, what is the frequency at resonance, resonance condition में frequency क्या होगी, at resonance condition what should be the frequency, resonance condition में frequency क्या होगी? resonant frequency, resonant angular frequency is 1 by under root LC, 1 by L is 5 into capacitance is 80 micro, micro means 10 की पावर -6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना? 1 by 5 at the 40, 400 into 10 power -6, 1 by 400 का अंडर रूट 20, 10 पर -6 का अंडर रूट इज 10 पर -3, बाहर आएगा जो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर +3, दैट कैन बी रिटन एज 50 हर्ट्ज, नो 50 रेडियन पर सेकंड आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ओमेगा है, ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है। सेकंड पार्ट में कहा, सेकंड पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज द इम्पीडेंस एंड मैक्सिमम करंट और करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। सेम एट रेजोनेंस इम्पीडेंस कितना होगा, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस कितना होगा? ऑब्वियसली
एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू आर। अभी टॉपिक हमने पढ़ा, तो कुछ सॉल्व करने लोगों के काफी लेंथी हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट याद है तो होगा आंसर सीधा ही। एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मिनिमम इक्वल्स टू आर एंड आर इज गिवन 40 ओम। सो इम्पीडेंस डायरेक्टली 40 ओम आ गया। व्हाट अबाउट मैक्सिमम करंट? दैट इज नेम्ड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी आई नॉट। करंट क्या होगा? V by R, V by Z। मैक्सिमम करंट V नॉट by Z। मैक्सिमम वोल्टेज का इम्पीडेंस। अब मैक्सिमम वोल्टेज इज नॉट गिवन, RMS वोल्टेज इज गिवन, सो वी कैन राइट √2 into VRMS is the formula for V नॉट। VRMS का फॉर्मूला डेराइव किया था V नॉट by √2, तो V नॉट हो जाएगा √2 into VRMS divided by impedance is equals to resistance 40 ohm. By solving it becomes equal to √2 into VRMS is given 230 divided by 40. Answer will be in ampere. Hope you can solve it. Next, at resonance condition, what is the voltage across resistance, voltage across inductor and voltage across capacitor की वैल्यूज क्या होंगी? Obviously voltage across resistor IR, across inductor IXL, across capacitor IXC. What is voltage across resistance? अब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो लेंथी हो जाएगा। एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कहा तो कौन सा वोल्टेज? एवरेज वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज या आरएमएस वोल्टेज? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अंडरस्टूड है आरएमएस वोल्टेज। व्हाट इट? क्योंकि कोई और वोल्टेज होगा, एवरेज वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, उसके लिए मेंशन करेंगे। डायरेक्टली कहा है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो डायरेक्टली हमें लिखना है आरएमएस वोल्टेज। What it? That is how much? I into R, and obviously कितना आएगा? करंट। अब करंट तो हमें चाहिए, करंट इज नॉट गिवन, तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? दैट इज, क्या लिख दो आंसर? 230 वोल्ट। हाउ वी कैन राइट इट? बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन हमें याद होगी। एट रेजोनेंस इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट। नेट वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अभी हमने डिराइव किया था, सो दैट इज 230 वोल्ट। इंडक्टर में कैसे निकालना है? सॉल्व कर देते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा IXL। I की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाल ली है। यहाँ से RMS करंट हो जाएगा I नॉट बाय √2 into XL की वैल्यू ओमेगा L। I नॉट by √2 into omega and inductance, that is 5 Henry. Easily we can solve. The answer will be in volt. Solve करेंगे तो आंसर आएगा 1437.5 volt. In the same way, what is this? Same. What is I? I naught by √2 into x c is 1 by omega c. कैलकुलेट करके देख सकते हो, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। नाउ इसका वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज, रेजिस्टर का वोल्टेज, तीनों को हम ध्यान से देखें तो तीनों का एल्जेब्रिक सम लेके चलेंगे। देन व्हाट इट इज? एल्जेब्रिक सम ऑफ द थ्री इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इट? क्या कंक्लूजन निकला? एल्जेब्रिक सम, algebraic sum of voltage across resistance, inductance and capacitance is greater than applied voltage। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमने अप्लाई कम किया है और तीनों का सम ज्यादा आ रहा है? बिकॉज आरएमएस वोल्टेज है, वेक्टर क्वांटिटी है, एल्जेब्रिक सम नहीं होगा। एल्जेब्रिक सम इज रॉन्ग, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी होती तभी तो एल्जेब्रिक सम करते। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर एडिशन होगा। सो दैट्स व्हाई एल्जेब्रिक सम इज द रॉन्ग
ऑप्शन इन दैट केस एल्जेब्रिक सम होगा ही नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बट इट इज आरएमएस वोल्टेज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर एडिशन होगा, एंड वेक्टर एडिशन में ये दोनों वोल्टेज इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट कर देंगे, ये नेट वोल्टेज, ये नेट करंट। गॉट इट, गॉट इट? बिकॉज एल्जेब्रिक सम नहीं होगा यहाँ पे, व्हाई? बिकॉज these are VL, VC, VR are vectors, vector quantities हैं। Hope you understand? LCR series circuit, 2-3 क्लास हो चुकी हैं पहले। प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रजिस्टर में फेज रिलेशन डिराइव करना स्टार्ट किया तो काफी डिफिकल्ट लग रहा था। फिर कॉम्बिनेशन हमने की LR, CR, LC, एंड आज हमने पढ़ा LCR। तो अब शायद क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। मेनली लेट मी क्लियर, बाकी से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर है, बट यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेजोनेंस कंडीशन में। सो डू प्रैक्टिस वेल। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।